नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मोबाइल वाला ज्ञान में। मैं आपका विवेक अवस्थी आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ एक रोचक जानकारी लेके। जैसा कि आप सभी लोग अपने घर में सुनते हैं, माताओं बहनों से, अपने पूर्वजों से सुनते हैं कि आज एकादशी है और एकादशी की तिथि के दिन कुछ चीज़ें हमारे लिए वर्जित होती हैं, विशेष रूप से जैसे चावल खाना। बहुत लोग का ऐसा मानना है कि इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पूजा पाठ में भी चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है और इसके पीछे कई सारी कहानियाँ भी हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं एकादशी तिथि की। जैसा कि हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं और यह तिथि मास में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को हम लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। एकादशी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह बहुत बड़े पाप को भागी बनता है। तो अन्न से संबंधित यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है चावल होना चाहिए, बाकी अपनी अपनी लोगों की विशेष राय है। अब हम लोग बात करते हैं एकादशी के प्रकार। एकादशी 2 प्रकार की होती है, एक होती है संपूर्णा, एक होती है विद्या। संपूर्णा तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, इसलिए उसे हम लोग संपूर्णा एकादशी कहते हैं। और विद्या एकादशी 2 प्रकार की होती है, पूर्व विद्या और पर विद्या। पूर्व विद्या एकादशी में 10वीं मिश्रित हो जाती है तो उसे पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय अगर हम लोग ले लें तो 10वीं का नाम मात्र अंश भी रह गया हो तो ऐसी एकादशी को पूर्व विद्या दोष से युक्त होने के कारण वर्जनीय है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाती है, पुण्यों को नाश करने वाली है। इसका पुराणों में एक कारण बताया जाता है कि भगवान वाराह और हिरण्यकश्यप के मध्य युद्ध बहुत समय तक चलता रहा किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। देवताओं ने इसका कारण पूछा तो भगवान हरि ने कहा, यदि 10वीं युक्त एकादशी दैत्यों को बल बढ़ाने वाली है, जिसका कारण इसका बल बढ़ रहा है, और ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोषयुक्त होने के कारण वर्जनीय है। अब हम बात करते हैं दूसरी एकादशी की, जिसे बोलते हैं परविद्या। द्वादशी मिश्रित एकादशी को परविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को परविद्या एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। 10वीं मिश्रित एकादशी तो पूर्ण क्षीण होते हुए होती है। तो आप लोग को ये बताने का इसमें मेरा माध्यम ये है कि एकादशी का जो व्रत है वो साल में कम से कम ये मान लीजिए 24 एकादशी साल में आती हैं, और अगर अधिक मास पड़ता है तो 26 एकादशी हो जाती हैं। और अभी हम बात करें कि एकादशी की, तो अभी हम लोग का हिंदू का नववर्ष चालू हुआ है चैत्र मास से, तो इसके अनुसार हमारी जो पहली एकादशी है वो हमारी पड़ रही है कामदा एकादशी, जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं कामदा एकादशी जी की। और इसके पालक देवता हैं हमारे विष्णु भगवान जी। विष्णु भगवान जी के काफ़ी सारे नाम हैं और इन 24 एकादशी में इन अलग अलग नामों से भगवान की पूजा होती है। तो आइए हम जानते हैं कि हम लोग कामदा एकादशी को क्यों मनाते हैं और कामदा एकादशी में क्या करना चाहिए जिससे हम लोग को आशातीत फल प्राप्त हो। तो हम लोग बात करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष में जो कामदा एकादशी है उसके बारे में। कहा गया है कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच आदि दोषों को नाश करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से बहुत ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पौराण में ऐसी कथा मिलती है कि प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नामक नगर में एक अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगा। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ। ललित वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालात में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी
उसे देखकर शृंगी ऋषि बोले कि हे सुबगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। शृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करते हुए दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं, राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार मैं आगे इसका पार्ट में आपको अलग अलग एकादशी की जानकारी देता रहूँगा। जय भगवान की जय हो।